अस्सलामुअलैकुम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिही वीडियो हमारे भी मत लीजिए भागना तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अला नहनु ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम किए दिए दर्द याशना मुर्शिद, करम किए दिए दर्द याशना मुर्शिद, हयात मौत का झगड़ा मिटा दिए। हजार बार सोचता हूँ यही रह रही, मैं क्या था और क्या बना दिए मुर्शिद। जमाने में हकीकत के अलम लहराना मुश्किल है। जमाने में हकीकत के अलम लहराना मुश्किल है। मोहम्मद कौन है, क्या है, ये बताना मुश्किल। जमाने में हकीकत के अलम लहरा के छोड़ूंगा, जमाने में हकीकत के अलम लहरा के छोड़ूंगा। मोहम्मद कौन है और क्या है, ये बता के छोड़ूंगा। मेरे आते ही सदा गूंजी अल्लाहु अकबर का, मेरे आते ही सदा गूंजी अल्लाहु अकबर का। नमाजे पंजतने पाक अकमल समझा के छोड़ूंगा। आइए हम और आप सब कोई मिलकर बारगाहे रिसालत में दरूद पाक की डाली निछावर करें। एक बार पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसलातुम वसलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातुम वसलामन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुम वसलामन अलैका या अलीउल्लाह, सलातुम वसलामन अलैका या अकमल मुर्शिदुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जफा जो इश्क में होता है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होता है वो जफा ही नहीं, और मोहब्बत में सितम न हो तो कुछ मजा ही नहीं। की बात है कि आप लोगों ने याद हुसैन बड़ी ज़ौक़ शौक़ से मनाया।
ना। और पूरी दास्तान जो है हमारे मौलाना बदर साहब ने आप लोगों को सुनाया। हमारे और आपके मस्जिद के पेश इमाम साहब ने भी अपनी अंदाज में तारीफ हुसैन की। गोया कि दुनिया की हर गोशे आशिके हुसैन अपनी अपनी अंदाज में तारीफे हुसैन करता है। लेकिन शर्त है कि हम जो यादें हुसैन मनाते हैं तो क्या गुलामी की सबूत देते हैं या अपनी नफसानियत? ना, आप लोग पूरी देर बेदार हो जाइए। अगर बेदार रहिएगा तभी कुछ बोलने में मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर बेदार ना होंगे तो कुछ समझाने में बनेगा नहीं, क्योंकि हमारी तकलीफ तो बदर साहब जैसा हम तालीम नहीं रखते जो है से पूरी दास्तान सुनाएंगे। हम तो सिर्फ बदर साहब से कुछ समझना चाहते हैं या आप लोगों से ना समझना और समझा देना। हमारे पीर मुर्शिद जब लिखते हैं कि किस धब से पिला देगा साकी, ये अंदाज समझना मुश्किल है। इस धब से पिला देगा साकी, ये अंदाज समझना मुश्किल है। और कब किसको मस्त बना देगा साकी, ये राज समझना मुश्किल। वह बुराक क्या, वह रफ क्या नाम है। हाँ, अल्लाह के वली कब किसको कैसा बना दे वही बेहतर जानता है। हम और आप नहीं जानते हैं, बदर साहब जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इल्म जानना और बात है ना, इल्म जानना और बात है और इल्म को समझ लेना और। हाँ? सूफियाई एग्जाम कभी भी गुफ्तगू अगर वो करते हैं तो तहरीरी कुरान की नहीं, किताबों की लिखी हुई तहरीर हरफों की नहीं, बल्कि कल्बी कुरान, जिसको कुरान ने कहा इल्मे रसदी। क्या कहा? इल्मे रसदी। वो इल्मे रसदी की बात करता है और मार्फत की बात करता है और मार्फत अपने ऊपर मुनहसर करता है। मार्फत किताब के ऊपर नहीं मुनहसर करता, तहरीर के ऊपर मुनहसर नहीं करता है। किताब में क्या लिखा है उसे सोफी से मतलब नहीं, अपनी किताब में क्या लिखा है उससे उसको मतलब ना। आपके सामने हमने कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत की है और इसलिए किया है कि पूरी दास्ताने हुसैन तो हमारे जो है बदर साहब आपको सुना दिए ना, नहीं कि नहीं? किताबों में आपने इस चीज को मुताला किया है या नहीं? बदर साहब बताए, नई बात बताए हैं। बोलिए कि मैंने क्या कहा कि हम आप लोगों से कुछ समझेंगे और कुछ समझाएंगे, यही बात ना। तो आप हमें समझाइए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब से
करबला की मैदान तारी हुआ तब से, और जब तक ये दुनिया रहेगी ये दास्तान हम सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन इस दास्तान को समझेंगे ना, समझना भी जरूरी है जी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम ना, यानी इन्ना दीना यानी दीन, और कौन सी दीन? जो हम और आप देखते हैं इसको दीन कहते हैं। क्या कहते हैं? दाल नू दीन, दाल ये नू दीन ना। तो ये दीन क्या है? कह रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कह रहा है ना। तो ये दीन क्या है? किसको कहते हैं दीन? इसको हम कब जाएंगे? इसको जानने के लिए किसी कामिले पीर मुर्शिद की बरगाह, हमारे बदर साहब से भी आप सुने होंगे, किताब में मेरी मुताला किए होंगे। आमंतो बिल्लाहि, आमंतो बिल्लाहि व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। आमंतो बिल्लाहि यानी अल्लाह को मानना। क्या? अल्लाह को मानना ना? माना कब है? माना कब है? कोई आदमी आपके बड़ी ही मशहूर और आपके चहीते मौलाना बदर साहब आपके स्टेज पर बैठे हुए, और मैं समझता हूँ कि दसों को हाफिज जो है कि हमारे नजर के सामने जो है बैठे है ना। ये कह रहा है कि आमंतो बिल्लाहि, अल्लाह को मानना। हमने अल्लाह को माना कब? व मलाइकतिही, और फरिश्तों को मानना ना। मानने की बात है ना जी। हुसैन करबला में गर्दन दे दिए, आज बड़ी फख्र से कहते हैं हम इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद ना। क्या इस्लाम मुर्दा था का पहले? बदर साहब हुसैन को गर्दन देने से इस्लाम जिंदा हुआ, क्या उससे पहले इस्लाम मुर्दा था? अजीब हाल है। लोग कहाँ से दास्तान सुनाते हैं, बोलने पर गौर नहीं करते कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अजीब हाल है। आवाम को वो बात बताओ जो हक है। इस्लाम कभी न मुर्दा रहा है, न मुर्दा हुसैन के वक्त था, न हुसैन नहीं है तो भी मुर्दा नहीं है। बोलो यार, आप लोग आवाज छोड़ो यार। आज की रात जो है आपने हुसैन के नाम पर 10 दिन जो है 10 रात गुजार दिया। आज उसी हुसैन को समझने के लिए आप 2-4 घंटे और सर्फ कर दो। इतनी दास्तान तो पहले से तुम सुनते हुए चले आ रहे हो। समझे क्या हुसैन के बारे में? बोलो अगर कोई समझ गया है, चाहे अपनी मौलाना से पूछो कि हम हुसैन के बारे में समझ गए हैं, तो जो है कि हम मान लेते हैं। पूछो यार। मैं ये नहीं पीछा नहीं बोलता कि हाँ उन्होंने समझ लिया है और हम उनकी बुराई कर रहे हैं, नहीं। समझने की जरूरत है। अल्लाह ने ये अक्ल तस्लीम इसलिए बख्शा है कि हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसे समझदारी के साथ जो है समझे ना। हुसैन को हमने क्या है? आजा गरीब नमाज में दुआ अज़कार में जो है क्लियर करते हैं। अभी हमारे इमाम साहब जो है कोहे साहस हुसैन बादशाह हुसैन। क्या हो इमाम साहब, बोलिए। साहस हुसैन बादशाह हुसैन दीन हुसैन
दीन पनाह हुसैन। मतलब क्या? दीन भी हुसैन। अब बताओ कि दीन जो है एक हिंदल वली है ना, मानते हैं कि नहीं आप लोग? कस के बोलिए। उनसे कुछ सवाल लोगों ने मुहर्रम के दिन भी ये स्टेज पर किए कि भाई तमाम मौलाना कह रहा है कि ताजिया बनाना शिर्क है, ढोल तबला बजाना तो यार शिर्क है। अभी दीन ही जो है कि जिसका न समझ में आए उसे शिर्क कैसे समझ में आ जाए? पहले शिर्क को समझने के लिए दीन को समझना नहीं, दीन को समझना होगा कि नहीं? आपको कैसे पता है कि मैं ना चीज शिर्क करूं? समझना होगा ना। शिर्क की तारीफ अभी आप अपने उलमाओं से पूछिए, फिर तशरीह करो। आपके स्टेज पर उलमा बैठे हैं ना, इनसे पूछिए कि शिर्क कहते किसको? हमारी बातें कुछ सूफियाई इल्जाम जो बात बोलते हैं वो होता है क्या? तो किताब को नहीं, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, बहुत फर्क है नफसी तेरे मेरे इन्हें में। सूफियाई इल्जाम अपनी किताब को पटेट कराए, किताब का अभाव नफ्स का यौमल इलैका हसीबा, अपनी किताब पर। ये अपनी किताब कौन है? ये अपनी किताब है, अपने आप को पढ़ो पहले ना। उलमा से पूछिए शिर्क की तारीफ, शिर्क की तारीफ कीजिए। बुरा ना मानेंगे आप लोग, मैं ही कह देता हूं कि शिर्क की तारीफ क्या है, हमारे उलमाए दीन ने क्या किया ना। शिर्क की तारीफ हमारे मुअर्रिखीन ने लिखा कि जो से या जो फेल या जो काम खुदा की जात से मिल जाए, शरीक उसी को कहते हैं। शरीक कर देना, शामिल कर देना। पानी जग में रखा है, चीनी लाया और उसमें जो है कि 2-4 बार हिलाया, चीनी उस पानी में मिल गया। अब न चीनी चीनी रहा न पानी, शरीक हो गया ना हजरत। तो खुदा की जात से जो चीज शामिल कर दी जाए, मिला दी जाए, उसे हम शिर्क करते हैं। पूछ लीजिए मौलाना से, नहीं तो कल फिर जुम्मे का दिन है और मेरे ऊपर फतवा के लिए जो है लोग तैयार हो जाएंगे, कहेंगे कि हाफिज जी तो ऐसे ऐसे बोल करते हैं। ऐसा नहीं, मैं कहीं भी बोलता हूँ तो बेगैर कुरान और हदीस की दलील के बाहर नहीं बोलता, लबेदू बात नहीं करता हूँ, हक बात करता हूँ। मानना आपके ऊपर है, मानना है तो मानिए, ना मानना है खुदा के राह पर छोड़ दीजिए, वो बेहतर जानता है ना। शिर्क की तारीफ क्या है? खुदा की जात से मिला देना, शामिल कर देना, उसको हम शिर्क कहते हैं। यही ना भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार पीछे से जैसे आदमी आप लोग हाथ उठा कर कहें कि आपकी बात समझ में आ रही है। ना समझ में आए एक तरह नहीं, हमारे जैसे कि मौलाना बदर साहब एक लफ्ज के एक ही माना निकालेंगे, लेकिन ये नाचीज एक लफ्ज का 72 माना जो है आपको समझाएगा। जिधर से चाहूं रुख को चेंज कर सकता हूँ। ठीक, आपके स्टेज पे और नीचे भी हमारे बहुत से हाफिज जो है बैठे हुए हैं, तो बोल रहे हैं वो हक है या नहीं है, इसे आप पहले तस्लीम कर लें। यही शिर्क है ना। तो सबसे पहले ताजिया को शिर्क कहने वालों, मैं तुमसे ऐलान करता हूँ और फूल करके बोलता हूँ कि पहले खुदा की जात को पता करना होगा कि खुदा की जात
चला अभी रहा था थोड़ा, बोलिए बोलिए थोड़ा, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट चले, बोलिए बोलिए बोलिए, बयान कीजिए। नहीं यार, बात सही कह रहा है, वक्त ज्यादा हो गया। 10-15 मिनट थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। ये पूरा कर दीजिए ना। करेंगे बोलिए 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 ना, आप बोलिए। आज ही कर हाँ भाई, आप लोग है सुनने का। देखिए, जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये बात करोड़ों रुपए की है। यहाँ तक कि करोड़ों रुपए अगर आप देंगे तो ये दास्तान जो है नहीं है, ये हक है। और समझने की ये जरूरत है कि आज हमारे ऊपर जो उंगल उठ रहा है, इस कौम के ऊपर जो है कि उंगलियां उठाई जा रही हैं, ये नासमझी की वजह से। और हमारी उलमा की कमी है। हम उलमा के खिलाफ नहीं बोलते, बल्कि उलमा की जो बयान है, जो गुफ्तगू है, जो उलमा ने लिखा है, वो जो है उसी के ऊपर जो है आज दुनिया उंगल उठा रही है, और उनकी ये कमी है। हम ये नहीं कहते कि बदर साहब से प्यार नहीं कीजिए, बदर साहब की एहतराम नहीं कीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हक को छुपाना, हक को दबा देना, ये एक दिन उभर जाएगा और दुनिया जो है पकड़, आज पकड़ी जा रही है ना जी। कभी कुरान पर उंगल उठ रहा है, कभी हमारी ईमान पर उंगल उठ रहा है, कभी नबी पे उंगल उठ रहा है, कभी अल्लाह पर उंगल उठ रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमने खुद ही अपनी पैर पे कुल्हेरी खुद ही मारा है। हमने अपनी कौम को हक बात नहीं बताई, और हक बताएंगे कैसे? किताब सुजा के तरह पढ़ा गया है, वही चीज अवाम को सुनाएंगे, क्योंकि इल्मी रसनी से उन्हें तवल्लुद ही नहीं है, निस्बत ही नहीं है। ये तब निस्बत होगा क्योंकि आकाए मुर्शिद होगी। किसी कामिले पीर मुर्शिद के करीब जाइएगा, उसका हो जाइएगा, उसको मान लीजिएगा, तब जो है इल्मे रसदी के बारे में वो बताइएगा। यहाँ तो उलमा अपनी तारीफ करेगा, है ना? ये नहीं कह रहा है अरे हुसैन गर्दन कैसे दे दिए, क्यों दिए, क्या जरूरत थी उनकी गर्दन देने का? हाथ नहीं दिए, गर्दन दे दिए। काहे दे दिए भाई? क्या जरूरत है गर्दन देने का? नहीं, गर्दन देने की क्या जरूरत? आप दे देते। अरे ये सबक दिया हुसैन ने कि जब तक तुम किसी कामिले पीर मुर्शिद के हाथ पे हाथ नहीं देते हो, ईमान मुकम्मल नहीं हो। चाहे बदर साहब जो है ना, तुम्हें मुफ्ती का डिग्री दे देंगे, कागज का रसीद दे देंगे, दुनिया वालों को दिखाओ कि मैं मुफ्ती बन गया, लेकिन है ईमान मुकम्मल नहीं करा। वही ईमान कौन मुकम्मल कराएगा? तो कोई कामिले पीर मुर्शिद। और ये कभी स्टेज पर से कोई उलमा ये नहीं कहता कि अरे भाई तुम कलमा तो पढ़े हो, किससे पढ़े हो, नहीं बताएगा। जाओ किसी कामिले पीर मुर्शिद से कलमा पढ़ो ताकि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दस्तूरे मुस्तफा निभा लो। नबी का दस्तूर है कि नबी ने जो है कलमा अपनी दस्त पे लोगों को पढ़ाया। नबी के न रहने के बाद हुक्म दिया कि मेरी आल के दस्त पे पढ़ो, आल न रहे अहले बैत के दस्त पे कलमा पढ़ो, बैत न रहे तो किसी कामिले पीर मुर्शिद की दस्त पे दस्त दो। पीर को मानोगे तब ना हुसैन समझ में आएंगे, तब ना दीन समझ में आएगी। पीर के हाथ पर हाथ देने से बड़ी कतराते हो यार, ना डरते हो। मैं आपको ये बता रहा था कि आज जो है हर बच्चा मेरा मोबाइल जो है चला रहा है, और मोबाइल के अंदर बड़े बड़े सूफियाई एग्जाम भी और उलमाए दीन भी ऐसे लड़ रहे हैं
कि ताजिया बनाना जायज है, कोई कहता है कि ताजिया बनाना शिर्क है, ढोल बजाना शिर्क है ना। हमारे पीर मुर्शिद ने एक जगह लिखा, दुनिया हर साज समझ सकती है, ढोल की आवाज तुम्हें समझ में आ रही है। आप लिख रहे हैं कि दुनिया हर साज समझ सकती है, लेकिन अरे दिल साज समझना मुश्किल है। हाँ, ये बोल रहा है तो इसको नहीं पता है कि ये भी एक बाजा है। जिस दिन ये बजाना बंद करते तू नहीं रहेगा, 10 मिनट मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा, तेरी वजूद नहीं रहेगी। ये कब समझोगे? ये ढोलक बज रहा है सिर्क हो जा रहा है, ये बोल रहा है जैसे कि ये सिर्क नहीं हो रहा। तो यार जब ये सिर्क है तो ये भी बज रहा है, ये भी सिर्क है ना, है कि नहीं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्क किसी भी चीज को बनाने से पहले हमको ये देखना होगा कि खुदा की जात ना, खुदा की जात क्या है। और जब हम खुदा की जात को समझ जाएंगे और फिर उसके साथ तरीक वाला काम किया जाएगा तो हम उसको सिर्फ कहेंगे। तो हमें तो पता ही नहीं है कि खुदा की जात क्या है, फिर हमें कैसे पता कि ये सिर्फ है? बोलो भाई, हमें कैसे पता? बदर साहब को पता है तो वह बतावे कि सिर की ताजिया बनाना है, तो खुदा की जात से ये मिल गया है, इसलिए ये सिर है। बोलिए, बोलो भाई, तो बोल नहीं रहे, यही तो बड़ा कमी है। अरे हम कुछ बब्बर शेर थोड़े हैं जो आप बोलेंगे तो हम आपकी जुबान जैसे बंद कर देंगे। नहीं, हम आप ही लोग से समझेंगे। बताइए, है मालूम नहीं? खुदा एक इसम है। क्या है? इसम है। इसका माना क्या है? पूछिए बदर साहब। अरे लोग पूछते क्यों नहीं है भाई? देखिए, दस्तूरी मुस्तफा भी था कि जब अल्लाह के रसूल कोई बात सहाबी रसूल को बताते तो सहाबा को समझ में नहीं आती, तो वो पूछते थे। अंदाज अदबन था, अदब के साथ पूछते थे। आज कल लोग खड़ा हो जाएगा, ये हाफिज जी आप स्टेज पर बड़ी लेक्चर दे रहे थे, कोई चीज हमको समझा दो, हम तरह से ज्यादा जो नहीं थे ना। ये बेअदबी हो गया। नहीं, सहाबी रसूल का क्या जैसे कि दस्तूर था, अदब से हाथ जोड़ते और कहते कि या रसूलुल्लाह ये बात मुझे समझा दी जाए, ये बात हमें समझ में नहीं आई। किसी भी उलमा की आप अदब करें, जो बात समझ में ना आए उसे आप पूछें, उनका बताना जो है फर्ज बनता है। अगर वो नहीं बताते हैं तो रोजे महशर के दिन जैसे पकड़ हो जाएगी। अभी बदर साहब जो है बयान करके गए ना कि जैसे वहाँ हम पकड़ ले। कूफा वाला जो है कि धोखा किया, अरे कूफा वाला धोखा नहीं किया बल्कि डर गया और हुसैन की साथ छोड़ दिया। यजीदियों की इतनी जो है गर्व थी, ताकत थी कि कूफा वाला डर के मारे जो है हुसैन का साथ। आज वही बात है, ये अल्लाह रखा में हर रोज हम जो इतवार को आते हैं, लेकिन किसी को जाकर कहिए कि आज फातिहा है या ना यार, अरे कहाँ जाएगा, रोटी बनाना है ना। डरता है कि इनके पास जाएंगे तो हो सकता है कोई ऐसा बात पढ़ा देंगे तो जैसे नमाज में खत्म हो जाएगा, रोजा खत्म। अरे नमाज को तुम समझा है कि खत्म हो जाएगा? ईमान में कब दाखिल हो गया? किसको माना है कि तुम वो खत्म हो जाएगा यार? अभी ईमान में मुकम्मल तरीके से तुम जैसे दाखिल नहीं हो, ईमान में आ जाओगे तब ना डर रहेगा कि हाँ ईमान से हम खरीद हो जाएंगे। ईमान में तो तू आया ही नहीं, खत्म कब होगा? नहीं होगा। ईमान की दर्श देने जैसे कि उलमा पहुँचते, मैं पहुँचता हूँ, कोई आ करके राजी नहीं, चलो जैसे दो बात सुन ले इनका, नहीं। बाहर शिर्क क्या है?
इसको जानना जरूरी है कि नहीं? जानना जरूरी है कि नहीं? स्कूल में आज जो है जो कह रहे हैं कि ये ताजिया बनाना शिर्क है, उनसे पूछो कि आप शिर्क की तारीफ कीजिए, ये शिर्क कैसे है? खुदा की जात से ये ताजिया मिला नहीं है। मिला है? हाँ, मिला है। जब नहीं मिला तो फिर जैसे शिर्क हुआ कैसे? अरे तुमको तो खुद ही पता नहीं है खुदा की जात का, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कि यह शिर्क है? सुनो, शिर्क हकीकी ये बात कभी समझ में आएगी कि जब पीर मुर्शिद से आप जुड़ जाओ, नहीं तो नहीं समझ। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि शिर्क क्या है। आप और हम आदम अला नबी कितनी तत्व से बने, कितनी चीजों से? हर आदमी बोले, हर आदमी बोलो यार, कौन कौन सी चीजों से बोलो? जरा ऊंची आवाज में बोलो, मैं कम सुनता हूँ, ऐसे ही कान बांध लिया हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। इकरार करो, हर आदमी जानता है, दुनिया की कोई ऐसी फर्दो बसर नहीं है जो नहीं जानता है कि आदम अला नबियाना जो बने वो 5 तत्व से, 5 चीजों से बनाए, है कि नहीं? 5 चीजों से हजरत, अब अदर साहब 5 चीजों से जरा आप गिना दीजिए लोगों को, बोलिए, बेधड़क बोलिए। सुन रहे हैं आप लोग? क्या कहे? पहला बुनियाद मिट्टी है। क्या है? बुनियाद मिट्टी है। मार्फत में इसका मतलब कुछ और है, लेकिन आपको हवा दे रहा हूं समझाने की गर्ज, समझाने की गर्ज से। आग कहते किसको हैं, मिट्टी कहते किसको हैं, पानी कहते किसको हैं, हैं? ये समझ तब आएगी कि जब जूझ जाओगे, तब पीरो मुर्शिद को मान लोगे तब ये समझाएगा। लेकिन आप लोगों को हवा दे रहा हूँ, थोड़ी सी मुख्तसर सा जो है समझा कर गुजर जा रहा हूँ। 5 चीजों से। कितने से? इस्लाम का बुनियाद कितना? इस्लाम की तौहीद कितनी? 5 ही पर जो है हर चीज दारो मदार है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, नूर, या ना हो? बोलिए एक बार थोड़ा जरा। इमाम साहब आप बड़ा जो है सुस्त हैं, नींद तो नहीं ना लग रहा है, तो बोलिए। अरे सोने देखिए, आप लोग क्या कहते हैं? इमाम साहब क्या कहते हैं भाई? इमाम वो है जो आवाम की कद्र करे, इमाम को अपने आगोश में ले। इमाम वो है कि आवाम की मकसद उसकी मिजाज को पढ़े, अपनी मिजाज ना देखे। क्या? अपनी नहीं, आवाम की। 5 चीजों से बना। अब ये बताइए कि 5 चीजों अलग अलग था कि एक में? हाँ, अलग अलग था। तो पानी अलग था, हवा अलग था, आग अलग था, मिट्टी अलग था, नूर अलग था ना? अलग अलग था तो शिर्क नहीं था। क्या? अलग अलग था तो शिर्क नहीं था। और जब वह शामिल हो गया, मिट्टी पानी में सानी गई, आग में सुखाई गई, है ना जी? है वो सब जो है ना शामिल हो गया। क्या हो गया? शामिल हो गया। और जब शामिल हो गया तो उसमें नूर भी आई। नूर किसकी जो है जात है? बोलो अब यार, अल्लाह की जात है। अरे सिर्फ ये है जो शामिल हो गया,
तुम खुद ही सीखो। तुम्हारी जो है सती सिर्फ है, क्या है? हकीकी सिर्क है, इसके अलावा कोई सिर्क नहीं है। अगर सिर्क है तो वो साबित करे कि उसको प्रूफ देना होगा कि ये ऐसे सिर्क है ना। शामिल हो गया खुदा की जात में। अल्लाह कहता है कि अल्लाह नूरुस समावाते वल अर्द, मैं रुए जमीन का हर शय का नूर हूँ। और आना हर शय का। तो मैं पूछना चाहूंगा